किसी समय की बात है, एक घने जंगल में एक रानी ने अपनी सभा को बुलाया। वह रानी विशाल था और उसकी सुंदरता और विचारशीलता की कहानी उसे विदेशों में भी मशहूर बना चुकी थी। वह अपने प्रजा की भलाई के लिए हमेशा काम करती थी और उनकी सेवा के लिए समय समय पर वन और प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग किया करती थी। एक दिन रानी ने जंगल में एक अनोखी चिड़िया के बारे में सुना। लोग कहते थे कि वह चिड़िया अद्भुत गुणों से सजीव होती है और उसका विचारशीलता और बुद्धिमत्ता सभी को प्रेरित करती है। रानी ने उसे खोजने का निर्णय किया। रानी और उसकी सुरक्षा कर्मी वन में जा पहुंचे और वहां वे अनेक खोज करने के बाद उस अद्भुत चिड़िया को खोज नहीं पाए। लेकिन उनके साथी के एक अनुमान ने उन्हें उस चिड़िया के निवास स्थान की ओर ले जाया। जब वे उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक बड़ी वृक्ष के नीचे एक प्यारी सी चिड़िया बैठी हुई थी। वह चिड़िया विचारशीलता और ज्ञान की प्रतीक थी। रानी ने चिड़िया से मिलने का निमंत्रण दिया और उसके पास गई। चिड़िया ने रानी का स्वागत किया और उन्हें अपनी सभा में आमंत्रित किया। सभा में चिड़िया ने रानी को अनेक जीवन के सबक सिखाए। वह बताया कि जीवन में हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। रानी ने चिड़िया की बातों को गहराई से सुना और उनके उपदेशों को अपनाया। वह अपने राज्य के लिए और भी बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उसके अनुसार कार्रवाई करने का निर्णय लिया। चिड़िया ने उसे अपने जीवन की अनेक अनमोल सीखें सिखाईं और उसने उन्हें अपने साथ ले जाकर उनके जीवन में एक नया उदाहरण स्थापित किया। रानी को उस अद्भुत चिड़िया के संगीत से अच्छी सिखाई मिली, जिसने उसके जीवन को नई दिशा दी। इस प्रकार रानी ने अपने जीवन में नई सोच और दिशा प्राप्त की और उसने अपने प्रजा के लिए एक नया मार्ग प्रस्तुत किया। वह उनके साथ साझा किए गए सभी ज्ञान का उपयोग करके अपने राज्य को एक बेहतर और सुखमय जीवन प्रदान किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने जीवन में हमेशा नए और अद्वितीय चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जीवन की हर कठिनाई का सामना करने के लिए हमें विचारशीलता, सहनशीलता और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। यही वही गुण हैं जो हमें सफलता की ओर ले जाते हैं। Which story did you like? Tell us in the comment box and like and share. Don't forget to subscribe to our story.